कभी सोचा है कि वीडियो गेम खेलने, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बनाने, क्या ये सब आपस में जुड़े हो सकते हैं? अच्छा, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम एक स्टूडेंट के बड़े ही दिलचस्प प्रोजेक्ट को देखेंगे जिसने इन तीन बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ लाकर कुछ कमाल का कर दिखाया है। तो सवाल यही उठता है कि गेम्स और ब्रेन साइंस ये दोनों मिलकर एआई को कैसे बदल सकते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, नहीं। इसका जवाब तो हमें ये बता सकता है कि टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी क्रांति कहाँ से आएगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का पहला कदम क्या था। तो पहला हिस्सा है एक जिज्ञासु प्रोजेक्ट। देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से ही तो होती है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई एक बहुत ही गहरी सोच के साथ कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमारी जो जिज्ञासा होती है वही आगे चलकर बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को जन्म दे सकती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक माइंडसेट है। मतलब ये कि असली इनोवेशन तो तब होता है जब हम अपनी फील्ड की चारदीवारी से बाहर निकल के सोचते हैं। और हाँ, इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं था। असल मकसद था ये पता लगाना कि गेम्स, ब्रेन साइंस और एआई, इन तीनों के आइडियाज को मिलाकर हेल्थ और साइंस जैसी फील्ड्स की असली प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाया जा सकता है। जरा सोचिए, क्या ऐसे गेम्स बन सकते हैं जो अल्जाइमर के मरीजों की याददाश्त बेहतर करने में मदद करें? या क्या हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके से सीखकर एआई को और भी ज्यादा कुशल बना सकते हैं? संभावनाएं तो बहुत हैं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव किन 3 मेन आइडियाज पर रखी गई है। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। पहला है खेल के माध्यम से सीखना, मतलब जहां स्ट्रैटेजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले गेम्स हमारी सोच को और तेज करते हैं। दूसरा है ब्रेन साइंस, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है एआई के न्यूरल नेटवर्क्स, जो असल में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की बनावट से ही प्रेरित हैं। और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीनों को सिखाता है कि कैसे सीखें और कैसे बेहतर फैसले लें। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। तीसरा हिस्सा, डॉट्स को कनेक्ट करना। तो ठीक है, हमारे पास ये 3 आइडियाज तो हैं, लेकिन इन्हें असल में एक साथ लाया कैसे गया? ये देखिए, ये है इनोवेशन का पूरा रोड मैप। सब कुछ जिज्ञासा से शुरू हुआ, फिर गेम्स और एआई के बारे में जानकारी जुटाई गई। इसके बाद इस बात पर गहराई से स्टडी की गई कि ब्रेन साइंस मशीन लर्निंग को कैसे प्रेरित करती है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़े आइडिया को छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स में बांटकर उसे हकीकत में बदला जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया से 4 खास बातें निकलकर सामने आईं। पहली, कि गेम्स वाकई हमारी सोचने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। दूसरी, कि जब हम अलग अलग सब्जेक्ट से सीखते हैं तो नए और अनोखे आइडियाज पैदा होते हैं। तीसरी, एआई प्रैक्टिस और फीडबैक से ही बेहतर होता है। और सबसे अहम बात कि हर इनोवेशन के पीछे जिज्ञासा ही असली ताकत होती है। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये इनोवेशन के सिद्धांत हैं। और अब आते हैं चौथे हिस्से पर, इनोवेशन का फॉर्मूला। तो आखिर में इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? और ये है वो सबसे जरूरी बात, जब अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज को एक साथ मिलाया जाता है तो कमाल की खोजें होती हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक साबित हो चुकी स्ट्रैटेजी है। सोचिए ना, जब इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और आर्ट्स मिलते हैं तो वाकई कुछ जादुई होता है। और इसका असर असली है, रियल वर्ल्ड में। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस तरह की क्रॉस फील्ड सोच का हेल्थ केयर, साइंस, एजुकेशनल गेम्स और हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने पर कितना बड़ा असर पड़ता है। मतलब ये सिर्फ कागज पर एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि इसमें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की असली ताकत है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। तो अब आगे क्या? मतलब इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उस स्टूडेंट का जो आखिरी निष्कर्ष था वो सब कुछ बयां कर देता है। मैंने सीखा कि सीखना सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट ने मुझे और ज्यादा क्रिएटिव ढंग से सोचने में मदद की। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि असली क्रिएटिविटी तो हमेशा दायरों को तोड़ने से ही आती है। तो ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर रुकती है। किसी के भी अगले बड़े आइडिया का पहला कदम क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी 2 अलग-अलग फील्ड्स हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है? इसका जवाब शायद हमारे आसपास ही कहीं छिपा है, बस उसे देखने के लिए एक जिज्ञासु नज़र की जरूरत है।